हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस, पी, डी एवं एफ उपकोष में जो कक्षक रहते हैं उनके आकार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं एस उपकोष में कितने कक्षक रहता है? केवल एक कक्षक रहता है। पी उपकोष में कितने कक्षक रहते हैं? 3 कक्षक रहते हैं। डी उपकोष में कितने कक्षक रहते हैं? 5 कक्षक रहते हैं। और एफ उपकोष में कितने कक्षक रहते हैं? 7 कक्षक रहते हैं। एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, डी उपकोष में 5 कक्षक और एफ उपकोष में 7 कक्षक उपस्थित रहते हैं। यह सभी आपको मालूम है। तो आज हम यही देखने वाले कि एस उपकोष में जो एक कक्षक रहता है उसका आकार कैसा रहता है। पी उपकोष में जो 3 कक्षक रहते हैं इन सभी के आकार कैसे होते हैं। डी उपकोष में जो 5 कक्षक रहते हैं इनके आकार कैसे होते हैं। एफ उपकोष में जो 7 कक्षक रहते हैं उनके आकार कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करूं, इसे हम नाम देते हैं 0। जो एक कक्षक रहता है इसे नाम देते हैं हम 0। इसे देते हैं -1, इसे देते हैं 0, इस कक्षक को नाम देते हैं +1। हम इस कक्षक को नाम देते हैं -2, -1, 0, +1, +2। अर्थात इस कक्षक को -2, इस कक्षक को -1, इस कक्षक को 0, इसको +1 और इसको +2। अब यदि हम इसमें बात करें तो इस कक्षक को नाम देते हैं -3, इस कक्षक को -2, इस कक्षक को -1, 0, +1, +2, +3। ये नाम हम देते हैं इनको। ये तो हमने अपने हिसाब से कि हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालनी है तो उसके हिसाब से मानते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एस उपकोष में जो एक कक्षक रहता है उसका आकार कैसा रहता है। उसका जो आकार रहता है वो रहता है गोलाकार। कैसा रहता है? गोलाकार रहता है। कैसा रहता है? एस उपकोष में जो कक्षक रहता है उसका आकार रहता है गोलाकार। अर्थात यदि मैं बात करूं XYZ बना के, ये हो गया Y, ये हो गया X और ये हो गया Z। तो इसमें यदि एस उपकोष है तो इस प्रकार से रहेगा कुछ। देखिए ये इस प्रकार से रहेगा। यदि ये एस उपकोष है तो उसका जो आकार एस उपकोष का एक यदि कक्षक है तो उसका आकार कैसा रहता है? गोलाकार रहता है। अर्थात यदि आप इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एस उपकोष के कक्षक में है तो यदि आप वहां जाके देखेंगे तो वहां एक ऐसा गोलाकार आपको एक स्थान दिखाई देगा। तो किसका रहेगा? एस उपकोष में जो एक कक्षक रहता है उसका आकार कैसा रहता है? गोलाकार रहता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लेता है कि एस उपकोष के कक्षक का आकार कैसा होता है, तो आपको लिखना है गोलाकार। अब हम बात कर लेते हैं पी उपकोष के कक्षक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं पी उपकोष के कक्षक के बारे में। देखिए पी उपकोष में कितने कक्षक रहते हैं? 3 रहते हैं। इसको हम अपने हिसाब से नाम देते हैं -1, 0, +1। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है तो हम ml का मान -1 लिखते हैं, यहाँ की बात करते तो 0 लिखते और यहाँ की बात करते तो +1 लिखते हैं। लेकिन इसे वास्तव में जो हमने नाम दी वो दिए है P। इसे जो हमने वास्तव में नाम दिए वो दिए है PX, PY, PZ। अर्थात ये वाला जो ऑर्बिटल है या ये वाला इन तीनों में से आप किसी को भी x अक्ष में ले सकते हो। उसे यदि आप x अक्ष में लोगे तो उसे px बोलोगे। यदि आप किसी कक्षक को y अक्ष पे लेते तो उसे py बोलोगे। और यदि आप किसी कक्षक को z अक्ष पे लेते तो उसे pz बोलेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये हो गया हमारा y कक्षक, y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। एक्सिस अर्थात कक्षक, एक्सिस अर्थात अक्ष। तो हम बात कर लेते हैं px। px पे जो आपका ये वाला जो कक्षक होगा इसका जो आकार होगा वो होगा डंबल के समान। किसके समान होगा? डंबल के समान। ऐसे रहेगा पहले कक्षक का आकार। यदि मैं py की बात करूं तो इस प्रकार से होगा वो, ये दूसरे डंबल के समान। और जो z अक्ष में होगा pz उसका आकार होगा ऐसा, ये। यदि मैं इसे अलग अलग बताऊं, यदि मैं x एक्सिस की केवल बात करूं तो इस प्रकार से हो कुछ, ये होगा आपका px।
पी एक्स का आकार ऐसा होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। यदि वह पी वाई पे उपस्थित है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यदि वह वाई एक्सिस पे उपस्थित है इस प्रकार से दिखाई देगा। ये हो गया प्लस वाई एक्सिस और ये हो गया माइनस वाई एक्सिस। और यदि वह जेड अक्ष पे उपस्थित है तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। अर्थात पी उपकोष में जो कक्षक रहते हैं उनका आकार कैसा रहता है, डंबल के आकार का रहता है। देखिए एकदम डंबल के समान दिख रहा है। किसके आकार के समान होता है, डंबल के आकार के समान होता है। किसका आकार, पी उपकोष के कक्षकों का आकार। अर्थात एस उपकोष में जो एक कक्षक रहता है उसका आकार रहता है गोलाकार। ओके, और जो पी उपकोष में जो तीनों कक्षक होते हैं वो रहते हैं डंबल के आकार के समान। अर्थात यदि वह एक्स अक्ष पे उपस्थित है तो डंबल का आकार बनाएगा और उसे हम बोल देंगे पी एक्स। यदि वह वाई अक्ष पे डंबल का आकार बना रहा है तो उसे बोल देंगे पी वाई। और यदि वह जेड अक्ष पर डंबल का आकार बना रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, हम पी जेड बोल देंगे। एस उपकोष और पी उपकोष ये 11th क्लास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इन दो उपकोष के बारे में और इनकी जो उपकोष के जो कक्षक है इनके आकार के बारे में आपको जानकारी रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं डी उपकोष के बारे में। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, हम इसे अपनी सुविधा के लिए नाम देते हैं -2 -1 0 +1 +2। लेकिन इन कक्षकों का वास्तविकता में जो नाम है वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर -y² और अंतिम नाम है डी z²। अर्थात जो ये 5 उपकोष है इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार हमने -2 -1 0 +1 +2 नाम दे रखे हैं। और इनका हमने जो स्पेसिफिक नाम रखे वो रखे dxy, dyz, dxz, dx² -y², dz²। अब जो इन उपकोष के जो कक्षकों का जो आकार है उसे मतलब बहुत ही कठिन काम है कि उसे बनाने का अत्यंत कठिन काम है। तो वो हम आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहेंगे। यदि हम चित्र के माध्यम से देखें तो एस उपकोष का जो आकार होता है इस प्रकार गोलाकार होता है। देखिए एस उपकोष का जो आकार रहता है इस प्रकार से गोलाकार होता है। ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है पी एक्स, पी वाई और पी जेड कक्षकों के बारे में। देखिए पी एक्स की यदि हम बात करें तो ये है एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस पर इन्होंने डंबल के समान क्या बना लिया है, इन्होंने डंबल के समान आकार बना लिया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पी एक्स कहा जाता है। अब यदि मैं इस पी वाई की बात करूं तो देखिए ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो देखिए इन्होंने वाई एक्सिस अर्थात वाई अक्ष पे क्या बना लिया है, डंबल बना लिया। तो इस कक्षक को क्या बोलेंगे, पी वाई बोलेंगे। अब यदि मैं पी जेड की बात करूं तो देखिए ये है जेड एक्सिस अर्थात जेड अक्ष। तो इस पर इन्होंने डंबल के आकार बना लिए जेड अक्ष पर, इसलिए इसे कहा क्या जाता है, पी जेड कहा जाता है। और ये देखिए तीनों को इन्होंने एक साथ दर्शा दिया, यहाँ दर्शा दिया एक्स को, यहाँ दर्शा दिया वाई पर, यहाँ दर्शा दिया जेड पर। यदि हम इन तीनों को एक साथ यदि जोड़ दें तो ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं डी उपकोष के कक्षकों के बारे में। ये देखिए ये होते हैं डी उपकोष के जो कक्षकों के जो आकार रहते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए डी एक्स वाई कुछ इस प्रकार से रहता है, डी एक्स जेड कुछ इस प्रकार से रहता है, डी वाई जेड कुछ इस प्रकार से रहता है, डी एक्स स्क्वायर -y² कुछ इस प्रकार से होता है और डी जेड स्क्वायर कुछ इस प्रकार से होता है। इन चित्रों को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर हम बात कर लेते हैं एफ उपकोष के कक्षकों के बारे में। यदि आपने अभी
डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इन सभी कक्षकों को ध्यान से देखा होगा तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो डी एक्स वाई के जो कक्षक थे जिनका भी आकार डंबल के समान था वो कक्षक एक्स और वाई के मध्य में है, अर्थात वो अक्षों के मध्य में। यदि डी वाई जेड को भी यदि आपने गौर से ध्यान दिया होगा तो उसमें भी जो डी वाई जेड के जो कक्षक थे वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में थे। यदि आपने डी एक्स जेड को ध्यान से देखा होगा तो उसमें भी जो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में डी एक्स जेड के क्या थे, कक्षक थे, वो भी डंबल के आकार के रूप में व्यवस्थित थे। लेकिन यदि आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो कक्षक थे वो एक्स एक्सिस पर भी डंबल बना रहे थे और वाई एक्सिस पर भी क्या बना रहे थे, डंबल बना रहे थे। और यदि आप डी जेड स्क्वायर की बात करें तो जो डी जेड स्क्वायर के जो कक्षक थे वो जेड अक्ष पर थे और क्या बना रहे थे, जेड अक्ष पर डंबल बना रहे थे। अर्थात यहां से एक बात हमें समझ आती है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड अक्षों के मध्य पाए जाते हैं, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर अक्षों पर पाए जाते हैं। ये बात को आपको अच्छे से याद रख लेनी है, जो कि आपके क्लास 12 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ रहते हैं, अक्षों के मध्य में, अक्षों के मध्य। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर अक्षों पर पाए जाते हैं। ये बात को आपको अच्छे से याद रख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे एफ उपकोष के बारे में। यदि हम बात करें एफ उपकोष के बारे में तो एफ उपकोष में जो कक्षक रहते हैं, देखिए इतने सारे कक्षक दिख रहे हैं, -3, -2, इन्हें हमने अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार के नाम दिए हुए हैं। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। लेकिन इनके जो वास्तव में नाम है इन सातों कक्षकों के वो इस प्रकार से है, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और लास्ट कक्षक का नाम है एफ एक्स वाई जेड। तो ये जो आपको कक्षक दिखाई दे रहे हैं इनके वास्तव में नाम क्या है, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड। जिस प्रकार आपका नाम होता है उसी प्रकार इन कक्षकों को हमने नाम दिए। इस कक्षक को बोलेंगे एफ एक्स क्यूब, इस कक्षक को बोलेंगे एफ वाई क्यूब, इस कक्षक को बोलेंगे एफ जेड क्यूब, इस कक्षक को बोलेंगे एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस कक्षक को बोलेंगे एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस कक्षक को बोलेंगे एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस कक्षक को बोलेंगे एफ एक्स वाई जेड। जो इन कक्षकों के जो आकार रहते हैं वो उनका आकार रहता है डबल डंबल के आकार के समान, अर्थात मैं भी नहीं बना सकता, कुछ डबल डंबल के आकार का रहता है। डबल डंबल का आकार होता है इन उपकोष के कक्षकों का। और यह जो है बनाना अत्यंत ही इन्हें मुश्किल होता है और इनकी जो आकृति होती है वो एकदम अनियमित होती है, मतलब कि आप इनके बारे में कुछ तय नहीं कहा जा सकता। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करें एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष के कक्षक के बारे में कि इनके आकार कैसे होते हैं, इन्हें नाम क्या दिया गया है। जो एस उपकोष है उसे साधारणतः ऐसे बोला गया है जिसका आकार कैसा है, गोलाकार। यदि हम पी उपकोष के तीनों कक्षों की बात करें तो इन्हें पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड नाम दिया गया है, जिनका आकार कैसा रहता है, डंबल के आकार का रहता है। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं जिनका नाम क्या रहता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इनके भी जो कक्षक का आकार रहता है वो कैसा रहता है, डंबल के समान होता है। लेकिन यदि एफ उपकोष के हम 7 कक्षकों के बारे में यदि हम बात करें जिनके नाम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित है आपको, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ एस जेड क्यूब, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एफ एक्स वाई जेड, इनके जो
आकार रहता है इनके कक्षकों का वो रहता है डबल डंबल के आकार के समान होता है। और इनकी जो आकृति रहती है अनियमित होती है, इसलिए इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।